याद रखना मुसलमानों, आप किस मजहब पर अमल कर रहे हो? दीन हक कॉन्फ्रेंस रखते हो और बातिल के नजरियात को अपना रखा है। आपसे पूछता हूं, जहेज क्या चीज है? अल्लाह अकबर। आज दर्द भरी बातें करते हो। मुसलमानों की बेटियां किसी और का हाथ पकड़ रही है। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह अकबर जालिम का जुल्म उरूज पर है, बल्कि उनसे पहले हमारी बेजा रसूमात ने गला घोंट दिया है। बड़ी माजरत के साथ जब आप भिखारी बन जाएंगे और आप शादी करने की बजाय भीख मांगने और डकैती करने निकलेंगे जहेज के नाम पर, तो गरीबों की बच्चियां 30-30, 35-35 साल की उम्र लेकर जब घरों में बैठेगी तो फिर क्या उनके कदम गलती की तरफ नहीं उठेंगे? ये जो अल्लाह अकबर नहरों के अंदर, दरियाओं के अंदर, समुंदरों के अंदर बेटियां डूब करके मर रही है, बच्चियां फांसी ले रही है। ओ नाम निहाद दुनिया और माशरे के जिम्मेदारों, क़यामत के दिन मुस्तफा जान रहमत अगर आपका गिरेबान पकड़ करके पूछे कि जहेज की रस्मों की बुनियाद पर, शादियों की गलत रस्मात की बुनियाद पर मेरी उम्मत की बेटियां मजहब से बेजार हो रही थी, दुनिया से कूच कर रही थी, अपने आप को फांसी के फंदे पे लटका रही थी, आप क्या जवाब देंगे? क्या कार सब कुछ है, बाइक सब कुछ है? और मैं अपनी नई नस्ल से कहता हूं, जो शादी करने वाले उनसे पूछता हूं, जालिमों, नबी के नाम पर जान देने की बात करने वालों, बताओ जब तुम कार और बाइक मांगते होंगे और हुजूर की उम्मत की किसी बेटी का रिश्ता रिजेक्ट हो जाता होगा और वो 30-35 साल की उम्र में अपने बिस्तर पर सिसकती होगी, अपनी बिस्तर पर तड़पती होगी, तो रसूलुल्लाह के दिल पर गुंबदे खज़रा में क्या गुजरती होगी? कभी सोचा हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या गुजरती होगी? आप कहेंगे क्या गुजरती होगी? मैंने कहा सुन लो, हम मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ते, हम सुन्नियों का नबी जिंदा है। मेरा इमाम कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले नबी हमारी जान से ज्यादा करीब है। जमीन का जर्रा जर्रा, अपना अकीदा सुनो अहले सुन्नत का, जमीन का जर्रा जर्रा, चप्पा चप्पा, आसमान का तारा तारा, जो जहां है वो हर लम्हा रसूलुल्लाह की निगाह में है। हुजूर सबको देख रहे हैं, हर पल देख रहे हैं, हर लम्हा देख रहे हैं। उसकी दलील कहते हैं मेरे इमाम, शशहत समत मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल, धूम वन नज्म में है आपकी बीनाई की। इसकी तशरीह नहीं करता, लेकिन याद रखना हर लम्हा दुनिया हुजूर की निगाह में है। ये महफिल अब भी हुजूर की निगाह में है, मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, हुजूर की निगाह में है। किस नीयत से बैठे हो? हुजूर की निगाह में है। क्यों बैठे हो? हुजूर की निगाह में है। क्यों आए हो? हुजूर की निगाह में है। वो देख रहे हैं गुंबदे खज़रा से, बल्कि वल्लाह जिस्मानी तौर पे तो गुंबदे खज़रा में है, लेकिन रूहानी तौर पर वो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। जो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूं। मुझे हुआ क्या है? अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। अब आपसे पूछता हूं, जब रसूलुल्लाह की उम्मत की बेटियां रिश्ते नहीं आने की बुनियाद पर, गलत रसूमात की बुनियाद पर, जहेज की बुनियाद पर जब बिस्तरों पे सिसकियां लेती होगी, उस वक्त हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? क्या गुजरती होगी बताऊं? आओ थोड़ा तसव्वुर करो। बद्र में 70 काफिरों को कैदी बनाकर लाया गया था। ध्यान से सुनना, हुजूर से मोहब्बत की बात करते हो, जुलूस में नारा लगाते हो, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नबी के नाम पे जान देने की बात करने वालों, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वालों, सारे नारे सर आंखों पर है। लेकिन सुन लो, कारें मांगते हो, बाइक मांगते हो, शादी को महंगी कर दिया, गरीबों की बच्चियों की आबरू के जनाजे उठ रहे हैं, बच्चियां सिसकियां ले रही है। आओ गरीबों की बच्चियों का ख्याल न करते हुए कम से कम अपने नबी का ख्याल तो करो, जाने ईमान का ख्याल तो करो, रूह कायनात का ख्याल तो करो। मुस्तफा जाने रहमत जिनका एहसान हमारे बाल बाल पर है, हमारी सांस सांस पर है, वो रसूल की शान देखो। बद्र के 70 कैदी बांध कर लाए गए हैं। आका ने फरमाया मस्जिद नबवी के सहन में इनको डाल दो। कोई जेल नहीं थी उस वक्त मुसलमानों के पास,
कैदी जेल में नहीं रखे जा सकते थे। और आपको बताऊं, ये मेरे नबी की शान है, जो मुसलमान नहीं थे उनको कैदी बनाया। तो सरकार ने फरमाया एक एक कैदी को एक एक आदमी अपने जिम्मे पे ले ले, और जो तुम खाओ वो उसको खिलाओ, जो तुम पहनो वो कपड़े उसको पहनाओ। लेकिन याद रखना, बात पहली रात की है। बद्र से वापस आए, मस्जिद नबवी के सहन में सबको बांध कर डाल दिया गया। तवज्जो करना, और अगर माएँ और बहनें भी मौजूद हैं, सब मान जाते हैं, औरतें नहीं मानती। कहती अभी तो बेटे की शादी, इस वक्त तो जो मिल जाएगा मिल जाएगा, आगे तो नहीं मिलेगा। भिखारन न बनो, सैयदा फातिमा की कनीज़ो ख्याल करो, सैयदा ज़ैनब की नाम लेवाओ ख्याल करो। भिखारन न बनो, कौन देगा क्या देगा, रे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पहली रात बद्र के वापस आने के बाद मस्जिद नबवी के सहन में बद्र के कैदियों को बांध दिया गया था। और बांधने के बाद अल्लाह के रसूल बज़ाहिर थक कर अपने हुजरे में लेटे हुए थे, तो बद्र के कैदी रस्सी बंधने की वजह से आ आ आ कर रहे थे। दुश्मन जो लड़ने आए थे, सहाबा को मारने आए थे, जब उनकी कराहने की आवाज सुनी, हुजूर आवाज देते बिलाल। बिलाल हाजिर होते, लब्बैक या रसूल। आका फरमाते बिलाल इन काफिरों की रस्सियां ढीली कर दो, इसलिए कि इनके कराहने की आवाज मुझे सोने नहीं दे रही है, इनके कराने की आवाज मुझे बेचैन और बेकरार कर रही है। मुसलमानों, अगर काफिर कराहे तो रसूलुल्लाह तड़प जाते हैं। जब 35 साल की वो बच्ची गुर्बत की वजह से, जिसको अच्छा रिश्ता नहीं आता, उसका बाप आपको भीख में कार नहीं दे सकता, बाइक नहीं दे सकता, जब वो बिस्तर पर बगैर शौहर के कराती होगी तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी, आकाए करीम के दिल पे क्या गुजरती होगी। चैन से सोने वालों, आपसे कहता हूं ये दुनिया क्या है मेरे भाई, मेहनत की कमाई कब्र में नहीं ले जाओगे। जहेज के नाम पे भीख मांगकर वो क्या कब्र में ले जाओगे। कितने दिन तक कार चलेगी, कितने दिन तक बाइक चलेगी, कितने दिन तक टीवियां चलेगी, कितने दिन तक के ये लाखों रुपए की भीख चलेगी। एक बात जिम्मेदारी से कहता हूं, मेरी कौम के जवानों, पैसे दौलत जहेज लोगे, एक दिन वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर रसूलुल्लाह की उम्मत की किसी बेटी की इज्जत की हिफाजत की नीयत से और हुजूर की खुशी की नीयत से किसी गरीब को बगैर जहेज के घर में ले आओगे तो रसूलुल्लाह के करम की नजर उठेगी, तो वो कयामत तक तेरी नस्लों पर बाकी रहेगी। यहाँ भी खुश रहोगे, वहां भी खुश रहोगे। मेरी गुजारिश है, अगर झारखंड वाले जवानों सिर्फ नारों के काजी हो तो हमें कोई दिल ठंडा नहीं है आपसे, और अगर अमल करने आए हो तो अपने नबी की खुशी के लिए जब जान कुर्बान करने की बात करते हो तो आज है कर लो कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ दुल्हन लाऊंगा, उसके साथ कुछ नहीं लाऊंगा। साथ में होगी तो आपकी खुशियां होगी, आपकी रहमत होगी, आपका करम होगा, आपकी इनायतें होगी, और जिस पर उनकी इनायतें हो गई, याद रखना इंसान देता है तो हैसियत के मुताबिक देता है, और महबूब खुदा देते हैं तो उसको देने वाला बना देते हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल लिल आलमीन। वाह, जबरदस्ती नहीं। बोलो आज की इस महफिल में कौन जवान हिम्मत करता है, मेरे लिए नहीं, अमीनुल कादरी के लिए, अपने नबी की खुशी के लिए। हुजूर देख रहे हैं, कौन हाथ उठाकर ये वादा करता है कि मैं सिर्फ दुल्हन लाऊंगा, साथ में कुछ नहीं लाऊंगा। सुसर उठा के रखो ताकि अल्लाह भी गवाह रहे, फरिश्ते भी गवाह रहे। हुजूर गुंबदे खजरा से देख रहे हैं, बगदाद से मेरा गौस देख रहा है, अजमेर मोहल्ला से गरीब नवाज। जरा हाथ उठा के रखें, इनकलाब आना चाहिए। जलसों का मकसद सिर्फ सैर और तफरी नहीं है, उठा के रखो, फरिश्तों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवा लो। कितने लोग हैं सिर्फ दुल्हन लाऊंगा, जहेज साथ में नहीं लाऊंगा, सुसर देना भी चाहेगा, वो कहूंगा तू जब चाहे तेरी बेटी को देना, शादी के मौके पे नहीं लूंगा। कितने लोग हैं, मुझे सिर्फ नबी की खुशी चाहिए, मुझे सिर्फ नबी की रजा चाहिए। ये रसूलुल्लाह देख रहे हैं। अल्लाह उठा के रखिए, थोड़ा ऊपर उठाइए, हो सके तो दोनों हाथ उठाइए। हाँ सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कुर्बान जाए।
जाएं। या अल्लाह, हाथ उठाना इनका काम है और इन हाथों का भरम रखना तेरी शान करीमी पर है। याद रखना, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं और ना मैं अपनी सियादत का, उठा के रखिए, ना मैं अपनी सियादत का झुनझुना बजाने का आदी हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, ऐ मेरी कौम के जवानों, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अगर तुम मुझे करोड़ों रुपए भी देते, वल्लाह मैं इतना खुश ना होता जो इस पर मैं खुश हूं। इसलिए कि ये जितने हाथ उठे हैं, सैकड़ों मेरी कौम की बेटियों की आबरू महफूज हो जाएगी। याद रखना, मेरा उस खानदान से ताल्लुक है जिसमें नसब फातिमा और अली पे जाकर इंतहा को पहुंचता है। अगर अल्लाह ने कल मुझे कोई मकाम अता किया तो इन जवानों की जरूर मैं सिफारिश करूंगा कि या अल्लाह, तेरे महबूब की खुशी के लिए इन लोगों ने कौम की बेटियों की आबरू बचाने का वादा किया था। ये तो जिनकी शादी होने वाली वो, अब वो लोग बड़े लोग, आप हाथ उठा के रखिए, हाथ उठा के रखना है, लेकिन अब वो बड़े लोग जो अपने बेटों की शादी करोगे तो कितने हैं कि मैं समधी से कोई जहेज नहीं मांगूंगा, ना मांगूंगा ना लूंगा। मेरे शहर माले गांव के अंदर जब ये शुरू हुआ, ऐसी शादियां शुरू हो गई है। लोगों ने कहा हम फकीर है क्या नहीं दे सकते? कहा तू फकीर अमीर है तू जान, मैं बेटी के सिवा कुछ नहीं लेकर के जाऊंगा। हमारे शहर में सिलसिला शुरू हो गया है। झारखंड वालों, अल्लाह तुम्हें हमेशा आबाद रखे, बीबी ज़ारा की चादर के साए में रखे, रसूलुल्लाह की चादर करम के साए में रखे। अल्लाह जब तक चांद और सूरज निकलते डूबते रहे, इन हाथ उठाने वालों के घरों को खुशियों से आबाद करना, लेकिन अमल भी करना होगा। एक बात आपको बताऊं, जज़ाकुमुल्लाह खैर, एक बात आपको बताऊं, या अगर कोई, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अगर कोई हुजूर की खुशी के लिए समझौता कर ले अपनी ख्वाहिशात से, करम क्या होता है? बात पलट गई, नाजिम साहब ने इशारा किया तो मैं उसी तरफ पलट गया। लेकिन आपको एक बात सुनिए, देखो एक और मसला, ये जो लिख रहे हैं ना, लिख रहे हैं ये भो रहा है वो, लिखने से सिर्फ लिखो, अच्छी बात, काम नहीं चले। सिर्फ जलसों में बोलेंगे तो काम नहीं चले भाई। जब मुकर्रिर खुद जायज लेगा तो फिर काम नहीं बनेगा। माफ कीजिएगा, खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी, हाँ हाँ, ऐसा नहीं चलेगा, खुद से शुरू करना पड़ेगा। जी जी, वरना हम कहते हैं तुम सुधरो, तुम कहते हैं हम सुधरो, तो तू और तू के अंदर मामला खराब है। मैंने मुखलिस बनना है क्योंकि मेरी आखिरत मैंने दुरुस्त करनी, हमें खुद शुरू करना पड़ेगा, वरना नहीं तो सबको कहेंगे नहीं नहीं आप नहीं करे, और उसके बाद नहीं मेरी बीवी नहीं मान रही थी, तो जो अल्लाह की मर्जी के आगे बीवी की मर्जी को चलाए, फिर मैं नहीं समझता कि उसको मिंबर पे बैठने का कोई हक है, हक है, हक है, हक है, बात है, वाह, नहीं है उसका बैठने का हक, क्योंकि जो अल्लाह की मर्जी पे कुर्बान हो जाए, वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू, अल्लाह रसूल ज्यादा हकदार है कि उन्हें राजी किया जाए। जिसकी बीवी उसकी मर्जी के आगे जाती हो तो फिर वो बंदा पब्लिक को कैसे कंट्रोल, जो बीवी की तरबियत न कर सका वो पब्लिक की तरबियत करने का क्या हक रखता है? ये बात मेरी माजरत के साथ, इसलिए पहले आपको खत्म करना पड़ेगा। नंबर दो, ये जो हर एक बच्चे के दिमाग के अंदर ये बात है ना, मुझे गोरी लड़की चाहिए और लड़कियों के दिमाग में मुझे गोरा लड़का चाहिए और मेरे मेयार का चाहिए, मैं डॉक्टर तो लड़की भी डॉक्टर, लड़की डॉक्टर तो लड़का भी डॉक्टर, ये नहीं। एक बात याद रखना, आपको कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा। एक बात, अपना मेयार क्या है, तवज्जो, इसी में बात मुकम्मल करूंगा लेकिन सुन ले, दिल के दर्द है, उन्वान बदल गया। अपना मेयार क्या है? डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ये सब अपनी जगह इज्जत वाले हैं। हमारा मेयार एक ही है, ईमान वाला, वाह, बस, जी जी, इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं है। डॉक्टर की डिग्री, टीचर की डिग्री, इंजीनियर की डिग्री, मास्टर की डिग्री, पायलट की डिग्री, लॉयर की डिग्री, बैरिस्टर की डिग्री सब कब्र के बाहर रहेगी। ईमान की डिग्री कब्र के अंदर जाएगी और ये वो डिग्री है जो जन्नत तक ले जाएगी, और ईमान की डिग्री जो कब्र में ले जाए, मेरे इमाम कहते हैं जो ईमान की डिग्री कब्र तक ले जाएगा तो फरिश्ते भी उसका इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे। कहते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। सिर्फ मोमिन देखो, मोमिन काला हो, गोरा हो, काली हो, गोरी हो। एक बात याद रखना, मैंने बहुतों को, मेरे दोस्त तो ऐसे हैं
जो मेरी बचपने में बड़े खूबसूरत थे, अभी वो मुझे उतने अच्छे नहीं दिखते। पेट बड़ा हो गया, मोटे हो गए, और जो वो दांतों में भी गैप हो गया, पहले नहीं था, पता नहीं कैसे हो गया, ऐसा है। उसके बाद कुछ लोग उस वक्त तो अच्छे नहीं दिखते थे, अभी बहुत अच्छे दिखते हैं। उम्र के साथ साथ सेहत बदलती है। कोई जरूरी नहीं 18 साल की उम्र में जो जैसा दिखे वो 40 साल की उम्र में भी वैसा ही दिखे, ऐसा जरूरी नहीं। इसलिए काला गोरा छोड़ो। हुस्न क्या है? असल हुस्न रसूलुल्लाह की वफादारी है। उस सिलसिले में एक हदीस सुन लो, आपका ईमान ताजा हो जाए। मदीने मुनव्वरा में एक सहाबी है जिनका रंग पक्का है। हुजूर को खुश करने के लिए अपनी ख्वाहिशात से जो समझौता कर ले, हुजूर उसको कितना नवाजते। कुर्बान में उनकी बख्शिश पर, मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। बेशक मैं कौम की बेटियों से भी कहता हूँ, मेरी बच्चियों अगर ज्यादा पढ़ लिया है, अगर आप सोचिए कि मुझे भी पढ़ा लिखा चाहिए, नहीं मिलेगा पढ़ा लिखा तो मैं दूसरे के घर में झांकूंगी, ऐसा नहीं, हुजूर का दिल दुखेगा। और एक बात आपको कहूं, ये दीन हुजूर का घर है। दीन एक कॉन्फ्रेंस है ना जी, ये हुजूर का घर है। जो दीन में है वो हुजूर के घर में है, जो दीन में है वो हुजूर के किले में है, जो दीन में वो हुजूर की पनाह में है। हुजूर का घर छोड़ के मत जाओ, याद रखना, आका का घर छोड़ के मत जाओ। जो हुजूर का घर छोड़ के जाएगा, यहाँ भी जलील होगा, वहां भी जलील होगा। एक लखनऊ वाला छोड़ के गया, कुत्ते भी नहीं पूछ रहे उसको। आज भीख मांग रहे हैं तो कोई उसको भीख देने तैयार नहीं। जी जी जी, मेरे इमाम के 2 मिसरे याद आते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हुजूर का दर छोड़ के मत जाओ, ठोकरे खाते फिरोगे, उनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो ऐ रज़ा अव्वल गया आखिर। लोग आते जाते रहेंगे, हुजूर के कदमों में पड़े। बेटियों से कहता हूं कितना ही पढ़ लो, समझौता कर। मिल गया डिग्री वाला तो अच्छा, नहीं मिला बस मोमिन देखो, ईमान वाला है काफी है। बस चमड़ियां मत देखो, चमड़ियां भी उतार चढ़ाव होता रहता है, याद रखना। तो एक सहाबी थे, और सहाबी को हम काला तो नहीं कहते क्योंकि हमारा पूरा मसलक है, इसको मोहब्बत है, अदब है, अद्दीन कुल्लुहु अदब, लेकिन उनका रंग पक्का था। अब समझ गया आप मैं क्या कहना चाहता हूं, रंग पक्का था। और हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे अक्सर मजाक फरमाते थे, जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान। हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत मुस्कुराते थे, जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। ये स्टेज पे मुंह लटकाने की बिदअत 14वीं सदी के बाद शुरू हुई है, वरना हमारा हर बुजुर्ग जिंदा दिल था। सही है, हाँ, हर बुजुर्ग जिंदा दिल, खुश दिल था। अभी मुंह लटका करके